नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूँ पंचतंत्र की एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है कौवा और कोबरा। तो आइए सुनते हैं ये कहानी आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। बहुत साल पहले की बात है। एक अमीर राज्य में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी अपने छोटे से घोंसले में रहते थे। कौवा और कौवी खाने के लिए दिन भर बाहर रहते थे और शाम को अपने घोंसले में वापस लौट के आते थे। उसी पेड़ पर एक काले रंग का बड़ा सांप कोबरा रहता था। कोबरा बहुत दुष्ट था। कौवा और कौवी बहुत खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते थे। उसी बीच कौवी ने अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो खाने पीने के इंतजाम के लिए बाहर गए तो सांप ने मौका देखते ही उनका अंडा खा लिया। वापस आकर अंडा उन्हें नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुए और बहुत रोए। अब हर साल जब भी कौवी अंडा देती तो सांप चुपके से आके उनका अंडा खा के जाता। वो इस बात से बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनका अंडा आखिर खाता कौन है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। एक दिन की बात है, उन्हें अपने घोंसले के पास सांप दिखाई दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि ये सांप ही है जो उनका अंडा खाकर बार बार चला जाता। सांप को देख के कौवी बहुत रोई क्योंकि वो बहुत ताकतवर था और कौवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने ताकतवर सांप से अपने बच्चों को कैसे बचाएगी। अपनी उदास पत्नी को देख के कौवे ने बोला, अब हमें दुश्मन का पता चल गया है तो हम कुछ न कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे, तुम परेशान मत हो। कौवे ने बहुत सोचा। काफी सोचने के बाद उसे अपने दोस्त लोमड़ी की याद आई जो कि बहुत चालाक थी। दोनों कौवा और कौवी लोमड़ी के पास मदद के लिए गए। लोमड़ी ने अपने दोस्तों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद बोला, दोस्तों, तुम्हें वो पेड़ छोड़ के जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल सकता है। लोमड़ी ने उन्हें अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद बोला और अपने घर की ओर वापस आ गए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस देश की राजकुमारी एक तालाब में अपनी सहेलियों के साथ नहाने और खेलने के लिए आती थी। राजकुमारी के साथ उसके बॉडीगार्ड और दूसरे सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां तालाब में नहाने उतरी तो प्लान के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी और उनकी सहेलियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कांव-कांव का शोर मचाया। फिर वो राजकुमारी का सुंदर सा हीरे का हार अपने चोंच में दबाकर वहां से उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, वो देखो, वो कौवा राजकुमारी का हार लेके जा रहा है, पकड़ो उसे। ये सुनते ही वहां खड़े सैनिक उस कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। कौवा उड़ते उड़ते उसी बरगद के पेड़ के पास आ गया जहां उसका घर था और जहां सांप रहता था। उसने चालाकी से वो हार सांप के बिल में गिरा दिया। सैनिक दौड़कर उस बिल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही काले बड़े सांप को देखा। राजकुमारी के हार को लेने के लिए सैनिकों ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे मार दिया। ये देख कौवा कौवी बहुत खुश हुई। आखिर अब उनके बच्चे जिंदा बच सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शरीर से आप भले कितने भी कमजोर हों, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे से करेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल संकट का हल निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक और
मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।